बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है टाइमिंग चैन के वाले से 660 सीसी की। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सही समझ आ सके। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, इसका गैसकेट जला हुआ था तो गैसकेट रिप्लेस किया है। तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। तो सबसे पहले इसकी टाइमिंग मुश्किल होती है, तो टाइमिंग के वाले से मैं अपने दोस्तों को कुछ बताना चाहता हूं टाइमिंग के वाले से। तो चलें दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आज मैं आपको 660 सीसी की टाइमिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। चलें दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आपने सबसे पहले निशान बराबर करने हैं। एक निशान ये आपको नज़र आ रहा है। एक ये बराबर करना है इसके नीचे के साथ, ये नीचे वाला जो नका बना हुआ है, और दूसरा इस नके के साथ। ये निशान आपस में मिलने चाहिए। दो आसान टाइमिंग है। तो उसके बाद आपने ये एक तीर बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो आपने पहले इस पिस्टन को टॉप पर करना है। टॉप पर आपने कैसे करना है, आपने ऊपर वाला इसका प्लग खोलना है, उसमें चिकस रखो। ये करने के बाद आपने इस काटर का जो निशान है ये आपने बिल्कुल इस तीर के बराबर करना है। ये निशान जो आपके सामने ये काटर का निशान लगा हुआ है, ये काटर डली हुई है इसका, और तीर को आपस में मिलाना है आपने बिल्कुल। थोड़ा सा पीछे करो, दूसरी तरफ। ये देखें, अभी थोड़ा सा और पीछे करो। चलो थोड़ा सा और ऊपर आओ। अभी टॉप बराबर हो गया, तो इसका बोल्ट को खोलो। तो दोस्तों, ये हमने पहला पिस्टन टॉप पर कर दिया है। इसके बाद तो ये निकाल के ये पुली के पीछे भी इसका निशान लगा हुआ है। ये छोटा सा तीर ये आपको नज़र आ रहा है ये, और चैन के ऊपर इसका निशान लगा हुआ है। ये पीले रंग का ये निशान आपने इस तरह मिलाना है। ये देखें, ये निशान जो छोटा सा पुली पर लगा हुआ है पीछे, ये पीला निशान जो लगा हुआ है इसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए ये इसका जो है ना ये। तो चलें दोस्तों, चैन को अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने चैन डालनी है ऊपर, डालने के बाद आपने इसका जो छोटा सा ये तीर बना हुआ है ये बिल्कुल इसके बराबर आना चाहिए। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा सा काट ये बिल्कुल इसके बराबर है। ये देखें, इसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो आराम से इसको पुली को बिठाना है। थोड़ा सा वो निशान लूज हो गया।
आपने ये 2 निशान बराबर करके फिर इसके बाद आपने ये चैन को एंड पर, ये चैन के जो नीचे निशान लगा हुआ है पीले कलर का, ये निशान इसके बिल्कुल आपने बराबर करना है। छोटा सा तीर लगा हुआ है, तो आराम से आपने एंड पर इस पुली को उठा देना है। तो ये देखें, ये निशान भी बराबर हो गया इसका, और ये वाला निशान भी बराबर हो गया। और उसके बाद ये जस्टर की पट्टी लगानी है छोटी। ये आपने जस्टर की पट्टी, एक छोटी प्लेट है जो चैन को पकड़ कर रखती है। ये 10 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं इसको। पहले आपने ये लगाने हैं। ये निशान बिल्कुल एक्यूरेट बराबर हो गए हैं। नीचे वाला निशान भी बिल्कुल बराबर है। उसके बाद आपने जस्टर लगाना है इसका। चैन आपने इधर लूज़ रखनी है, इधर से अपनी टाइट होनी चाहिए और इधर से ये लूज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपने जस्ट लगाना है। ये जस्टर को दबा के रखना है। पहले इसके अंदर छोटी सी लाक डली हुई है। उसके बाद आपने इसको, ये छोटे छोटे 2 बोल्ट हैं 10 नंबर के, ये पहले जस्टर को आपने दबाना है, दबा के लगा के फिर उसके बाद आपने इसके छोटे छोटे ये 2 बोल्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टाइमिंग का तरीका आपको सही समझ आ गया होगा। और आखिर में आपने ये पर पट्टी लगानी है। इसका निशान यही बराबर होगा। अगर दूसरा चक्कर लगाएंगे तो इसको कई चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे, तो इसके निशान दोबारा बराबर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चैन में एक ही निशान होते हैं जो आपने पहले बराबर करने हैं। ये पहले टॉप बराबर करना है, फिर इसके ये निशान है। उसके बाद आपने ये टाइमिंग फिट कर देनी है। दोस्तों ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।